नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नमन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। यानी कि नीच व्यक्ति का झुकना, उसका सरल होना, वो बड़ा कष्टदायी होता है। जैसे अंकुश, यानी जो महावत के पास अंकुश होता है हाथी को चलाने के लिए, अंकुश, धनु धनुष, उरग मतलब सांप, बिलाई मतलब बिल्ली, ये सब झुकते हैं उस समय जब उनको हमला करना होता है, जब उनको आक्रमण करना होता है। तो इसी तरह से ऐसे व्यक्तियों का, नीच व्यक्तियों का झुकना जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। और उसके बाद एक पंक्ति और है, भयदायक खल कै प्रिय वाणी। यानी जो खल है, दुष्ट है, उसकी प्रिय वाणी अगर वो मीठा बोले तो समझिए कि बड़ा खतरा है, बड़े संकट की बात है। और ये संदर्भ क्यों मैं इसको उद्धृत कर रहा हूँ, किस संदर्भ में? बात अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि अब वो भारत से शांति चाहते हैं। 3 युद्ध करके उन्होंने सबक सीख लिया है, और 3 युद्ध का सबक उनके मुताबिक ये है कि उनके यहाँ गरीबी, बदहाली, बेरोज़गारी और जो है तमाम तरह की दिक्कतें आई, संकट आया। इसलिए अब वो शांति चाहते हैं। दोनों पड़ोसी, उन्होंने कहा, अब तय करना है दोनों पड़ोसियों को कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल लड़ाई में करें या शांति के साथ रहने में करें। तो दोनों के लिए शांति के साथ रहने में ही भलाई है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि गंभीरता से सभी विषयों पर, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, उस पर बात करें। तो सवाल ये है कि ये अचानक जो है, ये इतनी विनम्रता और इतना ज्ञान कहाँ से आ गया पाकिस्तान को? उसकी वजह बड़ी साफ है। उसकी वजह है पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली। पाकिस्तान रोज़ दिन के हिसाब से और मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से बदहाली की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान का क्या होगा किसी के लिए इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन उसकी जो हालत है, न केवल आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, बल्कि सामाजिक स्थिति की भी और राजनीतिक स्थिति की भी। इस सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ, उसके अलावा खाने पीने का जो संकट है, दरअसल बात इसको आप समझिए कि पाकिस्तान क्यों इस तरह से रिरिया रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ आटा खरीदने के लिए, गेहूं का आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। इस हालत में पहुंच गया है पाकिस्तान, जो 1000 साल तक भारत से लड़ने की बात करता था, जो अभी भी दम भरता है कि वो न्यूक्लियर पावर है। उसकी न्यूक्लियर पावर उसके लोगों को आटा नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती, रोटी दाल नहीं दे सकती, खाना नहीं दे सकती, उनको रोज़गार नहीं दे सकती। तो ये न्यूक्लियर पावर होने का दम जो है पाकिस्तान का, वो आटे की बदहाली में निकल रहा है। तो ये मीठी मीठी बातें इसलिए हो रही हैं, भारत पूरी दुनिया को अन्न दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे दे। अभी इतनी बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान को दिया है, मुफ्त में दिया है। तो पाकिस्तान की ये उम्मीद है, लेकिन जो है कहने में शर्म आ रही है, कह नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि बातचीत शुरू हो, किसी तरह से बातचीत की टेबल पर आए तो हम ये बात, अपनी ये मांग रख सके कि बड़ी दिक्कत है, बड़ी बदहाली है, किसी तरह से मदद कीजिए। लेकिन कैसे मदद होगी? आप जम्मू कश्मीर में, भारत में आतंकवादी भेजेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। आपको अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को हथियार देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको भारत भेजने के लिए, उनकी मदद करते रहने के लिए पैसा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके देश के आम लोग या आतंकवादी। और इस आतंकवाद का जो है मज़ा पाकिस्तान को मिल रहा है। तहरीके तालिबान जिस तरह से जो है वो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उससे भी पाकिस्तान को पता चल रहा। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही जा रही है, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। तो पाकिस्तान इस समय दरअसल प्रैक्टिकली भारत के सामने कटोरा लेकर खड़ा है कि किसी तरह से भारत उसकी मदद कर दे, भारत उसको
उसको इस बदहाली से निकाल ले, उसकी मदद करे। लेकिन हमको एक बात समझनी चाहिए, ये जो पृथ्वीराज सिंड्रोम है हम लोगों के अंदर, उससे बाहर निकलना चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम ये है कि जो दुष्ट है, जो दुश्मन है, वो जब संकट में हो तो उसकी मदद कर दो। अपने दुश्मन को कितनी बार माफ़ किया पृथ्वीराज चौहान ने, और उसके बाद उसने क्या किया, ये इतिहास में दर्ज है। तो दुश्मन जब संकट में हो तो कभी इस झांसे में नहीं आना चाहिए कि वो बेचारा है, संकट में है, गरीब है, उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। दुश्मन को ऐसे समय में उसका संकट बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो भारत को इस इतिहास से ये सबक जरूर सीखना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान की ओर मदद का हाथ तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा होती तो बात दूसरी थी। ये मैन मेड क्राइसिस है, ये पाकिस्तान की राजनीति का फलित है जो उसके लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए भारत को सोच विचार कर कि अगर हम पाकिस्तान को उबारते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो फिर वो वही बात होगी, नमन नीच के अति दुखदाई। तो अभी झुका है, उसके बाद जैसे ही खड़ा होगा, तनेगा, वार करेगा। वार करने से बाज नहीं आएगा, इस बात को याद रखना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।